आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बामा को, जिनका पूरा नाम बामा फेस्टिना सुसराज है। ये तमिल दलित फेमिनिस्ट हैं, टीचर हैं एंड नोवेलिस्ट हैं। उनका सबसे फेमस ऑटोबायोग्राफी है करक्कू, जो 1992 में इन्होंने लिखा है, जिसमें उन्होंने तमिलनाडु की दलित ईसाई महिलाओं के जीवन की खुशियों और दुखों को बताया है। इसके बाद उन्होंने 2 और नॉवेल लिखे हैं, जिसका नाम है संगति, जो 1994 में आया है, एंड वनम, जो 2002 में आया है। उन्होंने 3 कहानी संग्रह भी लिखे हैं, जिसमें कि कुसुम्भकरम, जो 1996 में आया है, काफ़ी फेमस है। इसके अलावा इन्होंने 20 छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखी हैं। बामा एक ऐसी लेखिका है जो अपने लिखने के ज़रिए दलित महिलाओं की समस्याओं, उनके संघर्ष और उनकी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाती है। करक्कू बामा की ऑटोबायोग्राफी है और तमिल में इसका मतलब होता है पाइमारा लीव्स, ताड़ के पत्ते। यह नाम इस बात का प्रतीक है कि दलित लोग बहुत मजबूत और सहनशील होते हैं। ताड़ के पत्ते की 2 धार होती है, जैसे दलितों का जीवन भी 2 तरफ से कठिनाई झेलता है। एक तरफ अपने ही समाज के अंदर से भेदभाव और दूसरी तरफ बाहर की दुनिया से अत्याचार। करक्कू बामा की अपनी ज़िंदगी की कहानी, ये किताब दलित ईसाई महिला के नज़रिए से लिखी गई है, जिसमें उन्होंने जाति भेद, धर्म का पाखंड, महिला पर होने वाले अन्याय और शिक्षा के महत्व को सामने रखा है। बामा का जन्म तमिलनाडु के एक दलित ईसाई परिवार में हुआ था। गांव में ऊंची जाति और दलित बस्तियों के बीच स्पष्ट दूरी थी और गरीबी, अलगाव और ऊंची जातियों का अपमान झेलना रोज़मर्रा का हिस्सा था। और ये सारी जो बातें हैं उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। वो लिखती हैं, बचपन में स्कूल में शिक्षकों और बच्चों का अलग व्यवहार होता था। एक घटना, इस तरह की घटनाएं आम होती थी कि दलित जो है वो ऊंचे जाति के जो लोग हैं उनका ना खाना छू सकते थे, ना उनका सामान छू सकते थे। तो ये सब बातें देख के जब वो छोटी थी तो उनको समझ में नहीं आता था। उनकी हंसी आती थी कि ये खाने को ऐसे क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं, जबकि वो हाथ से भी उसको छू सकते हैं, हाथ से ले जा सकते हैं। और वो इसको हंसी में लेती थी, लेकिन बाद में उनकी भाई ने उनको समझाया कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे छुआछूत है और वो हमें अशुद्ध समझते हैं। तो उनके भाई, जिनका नाम अन्ना था, उनको ये बात बताई और उनको समझाया कि इससे छुटकारा पाने का एकमात्र रास्ता है एजुकेशन, शिक्षा। नो तो और इस बात को बामा ने बहुत गहराई से लिया और अपने लक्ष्य पे वो आगे बढ़ी। बामा और उनका परिवार ईसाई थे, लेकिन चर्च में भी ऊंच नीच का भेदभाव था। दलित ईसाई अलग बैठाए जाते थे, उन्हें धार्मिक आयोजना में बराबरी नहीं दी जाती थी। इससे बामा को समझ आया कि धर्म बदलने से समाज का रवैया नहीं बदलता। आगे बामा बताती हैं कि जो फीमेल हैं वो डबल मार्जिनलाइजेशन का शिकार होती हैं, उनको दोहरा दबाया जाता है। बामा बताती है कि दलित महिला जो है वो दोहरा शोषण किया जाता है। एक तो जो जाति के कारण उनको भेदभाव किया जाता है, जो अपर क्लास के लोग हैं, जो समाज है, उनको दबाते हैं, लेकिन उनको घर में भी दबाया जाता है एज अ वुमेन। जो पैट्रियार्की सोसाइटी है, तो घर में भी उनको वुमेन होने के कारण दबाया, तो वुमेन को डबल सप्रेस किया जाता है, ये बताया बामा ने। महिलाएं घर, समाज और धार्मिक संस्थाओं हर जगह कमज़ोर स्थिति में थी। तो आगे वो बताती है कि पढ़ाई ने बामा को आत्मसम्मान और सवाल करने की ताकत दी। उन्होंने समझा कि शिक्षा ही वह हथियार है जो अन्याय को ख़त्म कर सकती है। आगे बामा नन का जीवन भी जीती है। वो एक नन बनती हैं, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि नन इसलिए बनी थी कि ताकि वो गरीब और दबे कुचले लोगों की मदद कर सके, लेकिन वहाँ भी उन्होंने जातिगत भेदभाव और धार्मिक पाखंड देखा। तो उन्होंने देखा कि बाइबल में सबने पढ़ाता है कि जितने भी वहाँ पे थे नन, वो पढ़ाती है, बताती है कि सब धर्म समान है, सारे जो लोग हैं सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। लेकिन जो प्रैक्टिकली वो वहाँ पे भी जो नीचे कास्ट के लोग थे उनको अलग बैठाया जाता था
और जो ऊपर क्लास की नन थी उनको सारी सुख सुविधाएं दी जाती थी। तो इस तरह से यहाँ पे भी उनका मोह भंग हो गया और उन्होंने नन का जीवन भी छोड़ दिया ताकि अपने समुदाय के लिए वो बाहर से काम कर सके। और फिर उन्होंने आगे अपनी पढ़ाई करी और लिखने का काम शुरू किया, वो राइटर बनी। गांव लौटकर उन्होंने बच्चों को पढ़ाना और लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। किताब का अंत और उम्मीद और संघर्ष के संदेश के साथ होता है। ये किताब का जो अंत है उम्मीद और संघर्ष के संदेश के साथ होता है कि दलितों को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और एकजुट होकर बदलाव लाना चाहिए।